आज हमारे साथ मौजूद हैं निगार दिल नाहर और ये एक बांग्लादेशी ट्रैवलर हैं। आप एक मेडिकल असिस्टेंट, न्यूज़ एंकर और कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो पाकिस्तान भर में ट्रैवल करके पाकिस्तान को अपनी नज़रों से दुनिया को दिखाना चाहती हैं। और आजकल आप पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं और इनका मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को जो है परवान चढ़ाना है और पाकिस्तान और बांग्लादेश में सियाहत, टूरिज्म को फ़रोग़ देना है। तो उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निगार? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माशाल्लाह से वेलकम टू सुबह की सोच। और 2 साल से आप पाकिस्तान में हैं, सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले जब मैं आई थी अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली है। पहले मेरी थिंकिंग भी ऐसी ही थी जब मैं बांग्लादेश में थी, मुझे पता नहीं था पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। तो हम जब से छोटे से बड़े होते तो हमारे दिलों में एक नफ़रत वाला सीन है पाकिस्तान के बारे में। तो जब मैं पाकिस्तान आई थिंक मैंने आई थी 2020 में। एंड जब मैं आई इधर तो आने के बाद मुझे इधर डिफरेंट जगह पे जाने को मिला, डिफरेंट लोगों से मैंने मिला। तो इसके बाद मेरी थिंकिंग आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा है। तब मैंने सोचा कि मुझे यही सारी चीज़ दुनिया को दिखाना है। तब मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट किया। कंटेंट क्रिएटर मैंने डिफरेंट टाइप्स का वीडियो, मैं बांग्ला में वीडियोज़ बनाती हूँ कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनको समझ आए। अगर मैं उर्दू में बनाती हूँ तो शायद कुछ लोगों को समझ आती, कुछ लोगों को नहीं समझ आते। तो मैंने सोचा कि इसको मैं बांग्ला में रखती हूँ और सबटाइटल में इंग्लिश और उर्दू में दे देती हूँ। ट्रांसलेशन। अच्छा निगार, जब आप पाकिस्तान आई थी, एक आई हैव हर्ड दोनों साइड्स पे थोड़ा सा प्रेजुडिस है रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। इस चीज़ को आपको कैसा लगा कि डू यू थिंक पाकिस्तानियों में भी बांग्लादेश के लिए वही प्रेजुडिस है या सिर्फ वहाँ है? ऐसे नहीं है। मेरी थिंकिंग पहले ऐसे था। लेकिन जब मैं आई हूँ, जिधर भी मैं गई, वो लोग जब भी सुना कि मैं बंगाली हूँ, वो लोग इतना मुझे इज्जत के साथ वेलकम किए, इतना रिस्पेक्ट करते, इतना प्यार करते। हर जगह में, हर कोने कोने जिधर भी गई हूँ, सारे मुझे बहुत इज्जत से रिस्पेक्ट किया। मतलब इतना इज्जत करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। मैं फ्लैग लेके भी जाती हूँ तो कहते कि आप आए हमारे साथ फ्लैग लेके फ़ोटोज़ ले। मेरे फ्लैग भी सीन के ले जाते कि हाँ ये इस मतलब मेरे साथ के जो फ्लैग है उसको भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, आपकी ये आइडेंटिटी है। चीज़ जो है वो पाई जाती है नाजरीन। और पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। आप यहाँ पे 2 साल से हैं। यहाँ पे एक ऐसे भी केसेस हैं कि जो अंग्रेज दूसरे ममालिक से यहाँ पे आए सिर्फ विजिट करने के लिए, लेकिन दे डिसाइडेड टू स्टे हियर फॉर एवर। जैसे रूथ फाउ थी, जिन्होंने इतना काम किया, जैसे मैं भी, जैसे हमारे पास निगार यहाँ पे हैं। अब इनका जाने का यहाँ से दिल नहीं कर रहा है। निगार से मिलके अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं बांग्लादेश जाऊँ। बेसिकली आपने बताया, एक तो आप पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हैं इन बांग्लादेश, और एक आगाज़ में आपने एक चीज़ बताई कि बांग्लादेश में एक नफ़रत के बीज जो हैं वो बोए गए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। और वो तो शायद एक हमें पता है कि कौन जो है वो बीज जो है वो बो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप रीच आउट कर रही हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से शहर जो हैं आपने विज़िट किए हैं, कौन कौन सी बेस्ट चीज़ें जो हैं आपको लगी हैं पाकिस्तान? जी अभी तक तो मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, तो इस्लामाबाद मैंने विज़िट किया, लाहौर, पेशावर और नॉर्दर्न एरियाज़ के मैंने नारायण कागान, शोग्रान, सिरीपाए, दिन मैंने मरी गई थी, मुशपुरी टॉप, आयूबिया, डोंगा गोली, और मैं आज़ाद कश्मीर भी विज़िट कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी प्लान है कि मैं पूरा पाकिस्तान विज़िट करूँगी। अच्छा, आपने बिरयानी खाई है? जी बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद। बगैर आलू वाली या आलू के साथ? नहीं, वो कराची बिरयानी मुझे ज़्यादा पसंद है। जो लोग आपको इस वक्त इंटरनेशनली देख रहे हैं, स्पेशली आपके जो बांग्लादेशी बहन भाई हैं, उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि पाकिस्तान आके कौन सी ऐसी टॉप 3 लोकेशंस विजिट करें और टॉप 3 खाने खाएं? जी मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि हुंजा स्कर्दू तो मस्ट विज़िट करना चाहिए, आज़ाद कश्मीर भी विज़िट करना चाहिए, और मैं कौन सी जगह छोड़ूँ, मतलब सारी जगह अच्छा है। और नारायण कागान के साइड भी विज़िट करना चाहिए। और खाने के लिहाज से तो बिरयानी तो मस्ट खाना चाहिए, और पेशावर के चपली कबाब, और इधर के जो तिक्का जो कबाब होती है, रेशमी कबाब, सीख कबाब, ये सारे तो मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा कोई बहुत ही मज़ेदार सा इंसिडेंट शेयर करें कि आई एम श्योर आपके साथ भी होया होगा। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा दिल है इन लोगों का। जैसे आपने बताया, आप जहाँ बताती हैं वो इंतहाई खुशी से आपसे जो मिलते हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करें जो कि आप कहें यार ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आप तो काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वन थिंग जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी।
असल में मैं लाहौर में एक दफ़ा शॉपिंग करने गई थी, तो मैंने कुछ चीज़ें लिया, मेरे अकाउंट्स में कुछ इश्यूज़ था, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। एंड मैंने उनको कहा कि अंकल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उनको मैंने पहले कह दिया था कि मैं बांग्लादेशी हूँ, और उन्होंने कहा कि बेटा आप छोड़ो, आप इसको बाद में कर देना। एंड मैंने एक दिन के बाद किया था और वो बंदा मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने, मैं ऐसे कि हालांकि मेरे मुल्क में भी शायद ऐसे नहीं हो सकता, ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मुझे बंगाली सुना, मेरे अकाउंट के प्रॉब्लम्स था, लेकिन उन्होंने मेरे से पेमेंट नहीं लिया, उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और मुझे चीज़ें उन्होंने ऐसे ही दे दिया। That's wonderful. This is Pakistan. This is Pakistan. And this is the message. आप what message do you have for people जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं पर डर रहे हैं, to like double minded है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं प्लीज कैमरा में? जी, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इधर के लोगों के दिल भी बहुत साफ़ है, सारे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, तो कोई भी डर नहीं है। मैं अकेली लड़की बहुत सारे जगह में विज़िट कर चुकी हूँ पाकिस्तान में, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई भी इश्यूज़ नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हुआ है कि लोग मुझे इतना अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, वेलकम करते हैं। तो आप लोग भी आए, पाकिस्तान घूमें, आप लोगों को भी इंशाल्लाह कोई भी इश्यूज़ नहीं होगा। इंशाल्लाह। अच्छा निगार, अपने पाकिस्तान में करियर के बारे में बताइए, यहाँ पे आप क्या कर रही हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं? यहाँ पे जो 2 साल गुजरे हैं आपने, यहाँ खाने तो खाए हैं लेकिन काम क्या कर रही हैं? जी, असल में मेरी प्रोफेशन मेडिकल असिस्टेंट है, लेकिन मैंने इधर आने के बाद जब मैं पाकिस्तान की खूबसूरती देखा और पाकिस्तान के लोगों को देखा, तब जाके मैंने पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया। और इसमें हम काम करते डायरेक्ट फ्लाइट्स के बारे में, एंड हम चाहते कि वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, कि दोनों मुल्क के लोग आसानी से पाकिस्तान और बांग्लादेश विजिट कर सके, डायरेक्ट फ़्लाइट हो जाए कि मतलब रीज़नेबल प्राइस में सारे पाकिस्तान के विज़िट करें, बांग्लादेश के विज़िट करें। और कुछ मैं ऐसे काम भी करती हूँ जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुत लोग 1971 के बाद खो गए, मतलब वो लोग मिसिंग है, तो इन लोगों के अगर कोई मेरे साथ रब्ता करे तो मैं उनके लिए पोस्ट कर देती हूँ, तो सोशल मीडिया के जरिए वो लोग अपने फैमिली को मिल सकते हैं। मतलब ये तो बहुत ही शानदार है। तो नाज़रीन, अगर आप भी देख रहे हैं और जब ये बंटवारा हुआ था उसमें अगर आपके कोई खो गए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर निगार से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो है नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फ़ोन उठाइए, कॉल करें और आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा निगार, काम का आपने बताया, ठीक है, आपने ये अपनी बड़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। अच्छा, एक और बड़ा ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है समझने वाला है, आप माशाल्लाह से यहाँ पे अकेली हैं या आप अपनी फैमिली के साथ हैं? नहीं, मैं अभी अकेली रहती हूँ, मैं जॉब करती हूँ, आपको मैंने न्यूज़ एंकर भी हूँ, तो मुझे न्यूज़ चैनल का जॉब के लिए सिलसिले में मुझे इधर रहना पड़ता है। तो और फैमिली को लाने का सोच रही हूँ वैसे? जी, ऐसे तो मेरी प्लान था कि मैं मेरी फैमिली को इधर लाऊंगी। राइट। अच्छा, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आपकी दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। तो जब आप पाकिस्तान में ट्रैवल करती हैं, जैसे आपने हुंजा और आज़ाद कश्मीर का भी बताया, तो आप ग्रुप्स में जाती हैं या आप यू प्रेफर सोलो ट्रैवल? कभी कभी मैं अकेले जाती हूँ और कभी कभी मेरे ग्रुप्स है, मैं ग्रुप्स के साथ भी जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी जाती हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर अकेले एंजॉय करती हूँ। अच्छा, अकेले जाने में ना नॉर्मली ये एक मिथ है, समझी जाती है कि इनसिक्योर है, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इश्यूज़ नहीं हुआ, मैं बिना डरे रात को दिन को कहीं भी टाइम पाकिस्तान में घूम फिर सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बातें बहुत सारी हैं निगार से करने के लिए। और अच्छा निगार, चलें, आपने पाकिस्तान का इतना कुछ बताया, हमें ज़रा बांग्लादेश के बारे में बताएं। हमें बताएं जब हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह तो कौन सी टॉप 3 प्लेसेस हैं जहाँ हमने जाना है और कौन से टॉप 3 फूड्स हैं जो हमने खाने हैं? ओके, आप लोग अगर बांग्लादेश में जाए तो डेफिनेटली आपको कॉक्सेस बाज़ार विज़िट करना चाहिए, तो दुनिया के सबसे लंबा सी बीच है। और एक है साजिक वैली, और आप सिलेट में जाइए, उधर टी गार्डन है और बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। और खाने के लिहाज से अगर मैं आपको कहूँ तो एक कॉलर भी आ गए और जो आपसे बात करना चाहते हैं, वहीद रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम वहीद। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं आज सुबह आपका देख रहा था चैनल, तो बड़ा अच्छा लगा। ये निगार साहब आई हैं, हमारी बेटियों की तरह हैं, तो माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने प्यार किया पाकिस्तान के बारे में तो बड़ी खुशी हुई। ये तो इन्होंने देख लिया पाकिस्तान, ये हमें बांग्लादेश के बारे में बताएं, वहाँ पे कौन कौन सी जगह देखने वाली है। हमारा भी दिल करता है हम पाकिस्तान। वहीद साहब, अभी आपने इतने प्यारे वक्त पे कॉल किया कि निगार हमें बांग्लादेश के बारे में ही बता रही थी और आपको वो पाकिस्तान की बेटी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊंगी कि बांग्लादेश में कौन सी जगह आपको विजिट करना चाहिए।
थैंक यू वहीद साहब, जी थैंक जी यू सो बताइए मच। जी, अब तो जी डिमांड कॉक्सेस भी आ बाजार गई है। डेफिनेटली विजिट करना चाहिए और ओल्ड ढाका भी विजिट करना चाहिए। अगर खाने के लिए एक्सप्लोर करना है तो ओल्ड ढाका तो बस डेफिनेटली मैं जाना चाहिए, जल्दी से साजेक लिख वैली लूं। जाना चाहिए। और सीलेट तो बहुत ही खूबसूरत शहर है, टी गार्डन है उधर बहुत सारे, तो वो भी ठीक है। बहुत अच्छा जगह है। और खाने के लिहाज से मैं कहूँगी हमारे डिफरेंट टाइप का बिरयानी होते हैं, जैसे अच्छा। जी हमारी बिरयानी थोड़ी सी अलग अलग टाइप्स का होते ठीक हैं। जैसे कि आप लोग नाना बिरयानी खा सकते हैं, हाजी नाना। बिरयानी, नाना बिरयानी, हाजी बिरयानी जो ढाका के स्पेशल बिरयानी ओके, होते ठीक है। हैं। ठीक है, और ठीक हमारे है। उधर भी कबाब होते हैं। ठीक है। और भी स्ट्रीट फूड में हमारी बहुत सारी चीज़ है, वो भी आप लोगों को खाना चाहिए। डन। अच्छा निगार, बिरयानी की बात हो रही है जी। अब हम बांग्लादेश तो इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे पता नहीं है। तो जब भी जाएंगे, सुख की बिरयानी सोच तो को वहाँ साथ से लेके जाएंगे। बिरयानी तो खाएंगे। आपको बिरयानी बनानी आती है, यही वाली जो आप बंगाली बिरयानी मुझे की बात बंगाली कर वाली नहीं आती, लेकिन मुझे पाकिस्तानी आती है। जी जी। रहे हैं। नहीं तो अच्छा बचत होगी, नहीं तो मैं कहता यार हमें भी बंगाली अच्छा। बिरयानी पाकिस्तान में जरा खिला देते। हाँ, असल में बांग्लादेश के चावल अलग है तो वो इधर नहीं मिलता, तो ऐसे मैं इधर अभी तक ट्राई नहीं कर पाई हूँ। ओके। आई हर्ड Okay. हमारा लंबा चावल है, आप लोगों का छोटा और जी, थोड़ा जी, जी। फूला मोटा चावल है। छोटा चावल होता है उसके। Oh. अच्छा अच्छा अच्छा, right. I've seen this place. I keep seeing on social media. I don't know the name of. There's a pink palace in Bangladesh. पिंक पैलेस, It's all pink. मैं आई थिंक कोई रेस्टोरेंट होगा I आजकल तो। believe जी, so जी। because it looks like a palace और वो बिल्कुल पिंक है। And जो भी लोग जा रहे हैं ना बांग्लादेश, वो उसी को घूम रहे हैं। और मैं कल से सोच रही थी कि इतना प्यारा है, आई शुड गो, लेकिन अब हमने लिस्ट बना ली है हमारी टीम ने। बंगाली कल्चर भी बहुत जबरदस्त है। बंगाली कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तरह ही है, लेकिन वो होते हैं ना कि बंगाली मीन्स साड़ी पहनते हैं, ये इधर नहीं होते, लेकिन आजकल पाकिस्तान की तरह ही सबको सब कुछ मतलब चल रहा है ऐसे ही, एक मतलब और कॉलर है जो सारी- कि आपसे बात करना चाहते हैं खैरपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें? मैं मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। जी जी। और मैं इन सैयाह से जो बांग्लादेशी आई हैं, निगार साहिबा, इनसे ये कहना था कि जब आप बांग्लादेश से निकली पाकिस्तान आने के लिए, तो आप क्या महसूस कर रही थी कि दिल लगेगा या नहीं लगेगा, नया शहर मुल्क है, वहाँ किस तरह से लोग मेरे साथ पेश आएंगे, किस तरह से होंगे, मैं किस तरह महसूस करूंगी? असल में मैं भी खुद डर के आई थी, जब मैं आई हूँ ये शोज मेरे ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बहुत खुश हूँ, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं। Thank you. और सारे खूबसूरत, पाकिस्तान भी खूबसूरत है, पाकिस्तान के लोगों के दिल भी अच्छा है। थैंक यू सो पाकिस्तान मच, के लोग थैंक बहुत ही यू। खूबसूरत हैं। भारत देख लें मुजम्मिल साहब, अब निगार ने आपको जवाब दे दिए, तो अब आप भी प्लान बना लें। मुजम्मिल बांग्लादेश साहब जाने भी का। प्लान बनाए, ढाका देश चले। और इंशाल्लाह वहाँ जाके बिरयानी खाएंगे। थैंक यू सो मच निगार, Thank you. हमारे शो पे आई और आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए।